मैथ्स को शायद सबसे ज़्यादा हेट ट्रायंगल्स की वजह से मिलती है, क्योंकि जो शेप जैसा दिख रहा है हमें उसे फिर भी वैसे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा क्यों, और प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई सोची समझी चाल होगी? इट फील्स लाइक मैथ्स ने हमारे ऊपर कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स इम्पोज कर दिए हैं, और उन साइंटिस्ट को भी हमें हेट करने लग जाते हैं जिन्होंने इसको लागू किया था, क्योंकि हमें वो चीज़ जो दिख रही है उसे हमें प्रूव करने की ज़रूरत क्या है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बिल्कुल इलॉजिकल लगते हैं। इसी हमारे पास ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, जिन रूल्स में हम SSS, SAS, AAS रूल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उस पर भी कुछ कॉन्ग्रुएंसी एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि AAA, SSA को छोड़कर सभी कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई होते हैं। लेकिन व्हाट इज द पॉइंट कि कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कनेक्शन होगा। मैथ्स में इसके साथ इन्वॉल्व काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको इलॉजिकल लगे, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन आपके फ्यूचर में है, उसका यूजफुल होने वाला है। मैथ्स आपको टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाए जाते कि बस आपको पढ़ना है तो आपके ऊपर इम्पोज कर दिए कुछ लॉज और कॉन्सेप्ट को। जब हम किसी भी केस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब हम उस केस के सारे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि वो केस की जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सब ट्रू हो, क्योंकि अगर वो ट्रू नहीं हुई तो हमें शायद कंक्लूजन में आने पर बहुत दिक्कतें आ सकती है। एक्चुअली ट्रायंगल जैसे दिखते हैं, लेकिन शायद बहुत कम एक्यूरेसी के साथ वो ट्रायंगल्स नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस पर वो ट्रायंगल तो दिखते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। उस तरह रियल लाइफ में भी कुछ केसेस हमारे सामने ऐसे दिखते हैं कि वो सही में वैसे हैं, बट उनके पीछे कुछ एक्यूरेसी तक, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग कि जैसी जो चीज़ है हमें उसे वैसे नहीं मानना चाहिए। सोचिए जब आप किसी गांव में जाते हैं और वहाँ लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आसानी से मान लेते हैं, और वही इन्फॉर्मेशन आप किसी एडवोकेट को देंगे तो वो सबसे पहले एविडेंस मांगेगा। एडवोकेट क्वेश्चनिंग से स्टार्ट कर देगा। एक्चुअली वो थ्योरम्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक मैच्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि कोई भी चीज़ को अप्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एविडेंस और इन्फॉर्मेशन ट्रू चाहिए, जिसके लिए बहुत एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए शायद आपको लगता हो कि आपके साथ कुछ चीज़ें थोपी जा रही हैं, आपकी एजुकेशन वेस्ट नहीं जाती, क्योंकि हर थ्योरी के पीछे एक रीज़न होता है जो लॉन्ग टर्म में एक ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करते हैं।